प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का संस्कृत का जो आप लोगों का 24 सितंबर से आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई या पास नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्लास 10th में जो है आप लोग आप जो है क्लास 10th यानी फाइनल बोर्ड में जो है आप लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 101 रहेगा, आपका सेट कोड जो रहेगा आपका प्यारे बच्चों ई रहेगा, ठीक है। फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों और जो है हल करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या था, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या कहता बताया गया। ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये ब्राह्मण है। तो किसको किया गया है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी मुंडकोपनिषद को। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देखिए 2 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य से। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है महान से भी महान क्या है। तो देखिए 3 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गवाम में कौन सी विभक्ति है। तो 4 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लताएं में कौन सी विभक्ति है। तो 5 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपनोति में मूल धातु कौन सा है। तो देखिए 6 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जयंती। तो प्यारे बच्चों 7 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यानी सत्यम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राग अशोक यानी अशोक से समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृश्यम आसित। प्यारे बच्चों 8 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है बिहारस्य कश्यमन नगरे गोलगृहिम अस्ति। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11 का अस्तु किस लकार का रूप है। तो 11 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आपका, यानी लोट का। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 का क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि गिरी धातु उत्तम पुरुष लड लाकर में क्या रूप होता है। तो देखिए 12 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यानी अकरवम। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सेव धातु विधि लीड माध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है। तो देखिए 13 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या करा, कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है। तो देखिए 14 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्तर से। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो 15 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा आपका बुद्ध। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का था अलस कथा के रचयिता कौन है। तो 16 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अलस कथा पाठ से कहाँ संकलित है। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि आ प्लस ई मिलकर कौन नया शब्द बनेगा। तो 18 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है अतियुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों। 19 का जो है ऑप्शन ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इत्यालोचक का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए 20 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भीषण भूख आपका क्या हो जाएगा, भीषण भी भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए आपका जो है 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आलसी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या करा है, क्वेश्चन का अर्थ यानी अर्थ वेदित की कति ऋषि का आसन। तो देखिए 22 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 कह रहा है प्यारे बच्चों छामाराव क्या करा, ये 2 है, ठीक है। 23 यानी क्या करा प्यारे बच्चों, छामाराव किस काल के लेखक है। तो देखिए 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है आपका, यानी कंपन राय की रानी कौन थी। तो 24 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 25 का क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उत्तर पदार्थ प्रधान आस्था पुरुष सूत्र का उदाहरण है। तो देखिए 25 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है
कि अन्य पदार्थ यानी प्रधानों बहुवीर्य सूत्र का उदाहरण है। तो देखिए 26 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा महापुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा, कह रहा है कि तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मैत्रेयी कौन थी। तो देखिए 28 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 कह रहा है अस्मक भारतम प्रति की कर्तव्य कस्थि। तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है जगत गौरव किम वर्तते। तो देखिए आपका 30 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 31 क्या कह रहा है कि अब उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए आपका 31 का जो है ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अपकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उद्भव में कौन उपसर्ग है। तो देखिए 32 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा उत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए आपका 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 कह रहा है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो देखिए 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा विशाला। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यानी अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो देखिए आपका 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अक्षर आराम का करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 37 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गृहस्थ संस्कार। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कौन सा शब्द कृंत प्रत्यय से नहीं बना है। तो प्यारे बच्चों आपका यानी 38 का जो है 38 का जो है प्यारा बच्चा आपका क्या हो जाएगा 38 का आपका हो जाएगा क्या यानी श्रोता हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं हो बना है। तो प्यारा बच्चों आपका यानी 39 का जो है आपका यानी क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों एकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सा कृत प्रत्ययंत शब्द सही नहीं है। तो प्यारा बच्चों आपका क्या हो जाएगा यानी 40 का जो है आपका क्या हो जाएगा यानी ज्ञातव्य हो जाएगा। देखिए 41 का आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है, 42 का भी देख लीजिएगा, 43, 44, 45, 46 ये सारा जो है ना प्यारे बच्चों 50 तक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है 49, 50 इसका आंसर जो है मैं मिला नहीं पाया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।